बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। वो सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर लेकर आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। तस्वीरें आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच चुके हैं। दिल्ली में खिली हुई धूप और सुबह 10:45 का यह वक्त, लगभग तकरीबन 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, थोड़ा सा वक्त आगे बढ़ा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच चुके हैं। उनके बगल में पवन खेड़ा दिखाई दे रहे हैं दाहिने ओर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस बस अब किसी भी समय शुरू कर सकते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। ब्लैक पेपर लेकर आई है कांग्रेस पार्टी। ये देखिए आप, 10 साल अन्याय, ये हाथ में छोटा सा पोस्टर, जो भी वहां पर नेता मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के, दाहिनी ओर पवन खेड़ा है और इस पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 10 साल अन्याय काल। 10 साल अन्याय काल लिखा हुआ है, साल 2014 से साल 2024, और किसान युवा की तस्वीरें बनाकर मुद्दा स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने, घेराव के बिंदु स्पष्ट कर दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने, और यह भी सिग्नल दे दिया है कि ये जो ब्लैक पेपर लेकर कांग्रेस आई है इसमें क्या बातें हैं। अपनी बात शुरू करने जा रहे हैं। मीडिया के दोस्तों, हम एक आज ब्लैक पेपर अगेंस्ट दी गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूअर्स को छुपाते हैं। और जो हम उनके फेल्यूअर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना, इस दृष्टि से आज हम ये आपके सामने रख रहे हैं। वो बाद में देंगे जो अपना ये है डिटेल्स, लेकिन उसमें मेन मुद्दे ये हो गए कि बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, और इसकी बात कभी बीजेपी की सरकार नहीं करती, और न करने से आज वो हमेशा 10 साल की तुलना करने का सोचते हैं। और मुझे कभी कभी ऐसा हंसी आती है कि उन्होंने परसों पब्लिक सेक्टर्स की बात करके उन्होंने बताया, लेकिन ऐसा नहीं कौन सा बताया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में HAL, HMT, BEL, BHEL ऐसे चीजें कोई है उन्होंने कभी बताया नहीं। वो कौन से हैं उनके जमाने में पब्लिक सेक्टर्स, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने लोगों को अच्छी नौकरी मिली, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। और दूसरी बात ये तो रोजगारी की, एक देहात में भी रोजगारी कम हो रही, क्योंकि ये नरेगा का पैसा वो रिलीज नहीं कर रहे, और हर स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जैसा कि कर्नाटक है, आंध्रा है, जहाँ भी बोलिए, या तेलंगाना है, केरला और कर्नाटक, सभी ऐसे जो यहाँ पर जो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी
स्टेट्स जो है उनको निग्लेक्ट किया जा रहा है। कहीं के भी वहां पर उनकी सरकार नहीं है, वहां पर उन्होंने कुछ पैसा छोड़ते नहीं, देते नहीं, और बाद में ये कहते हैं कि हमने तो रिलीज किया है, वो खर्च नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता। जब खर्च करते हैं उस वक्त अगर आप इमीडिएटली पैसे देते फिर आगे का काम होता है, लेकिन वो पर्पसली वो लोगों को काम नहीं देना और खर्च नहीं हो रहा ये बोलना, ये एक बहुत बड़ी साजिश है ये बीजेपी की सरकार की। और दूसरा, महंगाई तो इतनी बड़ी है, तो वो नेहरू के जमाने की कंपेयर करते हैं, इंदिरा गांधी जी के कंपेयर प्राइसेस उस वक्त क्या थे वो अरे आज आप क्या कर रहे हैं वो महत्व का है। यू आर रूलिंग टुडे। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या कदम उठाया ये महत्व का है, ना कि आजादी के पहले क्या था, फिर नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव ने क्या किया। क्योंकि कांग्रेस को तो आप गालियां देते दे दो, लेकिन ये मेन समस्या है महंगाई का। आपने इसको जो उसको कंट्रोल करना था वो नहीं किए। और ऐसे है चंद ये पल्सेस है, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। तेल है आप कंट्रोल सकते। एसेंशियल कमोडिटीज जितने भी होते हैं उसको कानून है कंट्रोल करने का, लेकिन चंद ऐसे उनके लोग हैं, उनके दोस्त लोग हैं, वो यहाँ पर अगर महंगाई हो गई तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो जहाज समंदर में रखते हैं टिल यहाँ के प्राइसेस राइज नहीं होते। जब प्राइसेस राइज होते हैं तब वो समंदर में रहने से जहाज पोर्ट पे लाते हैं। पोर्ट पे लाने के बाद ही उसको वो टैक्स लगेगा, वो लगेगा, ये लगेगा। इसीलिए वो भी काम वो करते हैं, यानी दे ट्रीट बिग जो जहाज होते हैं उनको एक गोडाउन के तरफ वो ट्रीट करते हैं। तो ऐसा भी फायदा वो लोग अपने दोस्तों को करके देते हैं। और तीसरा, किसान का हम नहीं बोल रहे, किसान लोग तो धरना बैठे यहाँ, और किसान लोग वहां पर 1 साल तक बैठे, उनकी कोई चिंता उन्होंने नहीं की, और 3 काले कानून लाके उन्होंने फिर बाद में वापस लिया। तो जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।